So hello everyone, welcome to EduGenius. So how are you all? I hope all of you are doing well. है ना। चलो तो आज हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। तो हमने पहले अभी तक हम पढ़ रहे थे अडाप्टेशन अकॉर्डिंग टू दी हैबिटेट। हैबिटेट मतलब उनका नेचुरल प्लेस जहाँ पे वो रहते हैं, जहाँ वो पैदा हुए, है ना। तो पहले हम पढ़ चुके हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स पे जो लैंड पे रहते हैं, उसके बाद हम आर्बोरियल एनिमल्स जो ट्रीज पे रहते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स जो वाटर पे रहते हैं। उसके बाद आज हमें पढ़ना है लैंड और वाटर पे रहने वाले जो दोनों चीज़ों पे रह सकते हैं। अच्छा, ऐसे भी कोई एनिमल्स होते हैं जो दोनों चीज़ों पे रह सकते हैं? जी हाँ, होते हैं। तो उन्हें कहते क्या है? उन्हें कहते हैं एम्फीबियंस। क्या कहते हैं? एम्फीबियंस। तो चलो आज हम पढ़ते हैं भाई ऐसे भी प्राणी हैं इस धरती पे जो दोनों जगह पे रह सकते हैं। जी हाँ हैं। तो पहले तो देखते हैं कौन है। उससे पहले मुझे एक शॉर्ट मैसेज आपको देना है कि अगर आपको मेरी वीडियोस क्लियर हो रही हैं, समझ आ रहा है सब कुछ, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर आपको मेरा कंसेप्ट में कोई भी गड़बड़ लग रही है, कुछ भी शॉर्टकमिंग्स दिख रही हैं, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। चलो तो अब हम शुरू करते हैं एम्फीबियंस के बारे में। तो एम्फीबियंस में सबसे पहली चीज आती है हमारे पास, ये कौन है एम्फीबियन? कौन है ये है फ्रॉग। कौन है? फ्रॉग, है ना। चलो सबने देखा है फ्रॉग, कोई ऐसा तो नहीं होगा जिसने फ्रॉग नहीं देखा होगा, है ना। तो फ्रॉग, अब हमने बोला फ्रॉग क्या तू दोनों जगहों पे रह सकता है? जी हाँ। अरे गटर में भी तो रहता है, गटर से बाहर निकलता है जब बारिश आती है, क्योंकि उसके गटर में पानी भर जाता है ना, विलों में पानी भर जाता है। और लैंड पे कभी कभी हमारे घर में भी घुस जाता है ना, कभी गार्डन्स में भी दिख जाता है, हमें अपने बाहर बेड़े में दिख जाता है ना। तो एम्फीबियंस, तो सबसे पहले बोला एम्फीबियंस क्या होता है? एम्फी जो यहाँ पे वर्ड है ना, एम्फी का मतलब होता है दैट एनिमल्स दैट कैन लिव ऑन। एम्फी का मतलब होता है पहली बात तो टू। क्या होता है? टू। तो टू का मतलब कि एनिमल्स जो कि टू पे रह सकते हैं। टू किन चीजों पे रह सकते हैं? दैट कैन लिव ऑन बोथ। किन दो चीजों पे रह सकते हैं? लैंड और वाटर। क्लियर है ये चीज? ये तो सभी को पता होगा, है ना। चलो तो अब ऐसा कौन सा एनिमल है जो दोनों जगह पे रह सकता है? फ्रॉग। ये तो हमने अभी देख ही लिया, फ्रॉग तो दोनों जगह पे रह सकता है। जी हाँ, रह सकता है। तो फ्रॉग ने बोला, हमने पूछा फ्रॉग तो सांस कैसे लेता है? कभी तो पानी में, कभी तो जमीन पे, सांस कैसे लेता होगा तू? फ्रॉग ने बोला बताता हूँ रुको। अगर मैं ना देखो, कभी तो मैं लैंड पे रहता हूँ, कभी मैं वाटर पे रहता हूँ। तो जब फ्रॉग लैंड पे रहता है तब उसने बोला, तो मेरे पास लैंड पे रहने के लिए भगवान जी ने बोला जैसे ही जमीन पे आए ना, अपने लंग्स यूज करिए सांस लेने के लिए। और जब तू वाटर में जाए ना, अपने गटर के अंदर वापस जाए, पानी में जाए वापस, तब तू अपनी स्किन का यूज करियो। उसने बोला है अच्छा, मतलब तेरी दो चीजों से तू सांस लेता है? उसने बोला हाँ, लेकिन एक टाइम पे नहीं लेता, अलग अलग टाइम पे। जब मैं जमीन पे आऊंगा तब मैं लंग से लूंगा, और जब मैं पानी में आऊंगा तो स्किन से लूंगा। क्लियर हुई बात? ये कौन करता है? फ्रॉग। अब बोला फ्रॉग तेरे बच्चे भी तो होते होंगे, फ्रॉग के बच्चे को क्या कहते हैं? हमने बोला टैडपोल। हाँ टैडपोल तुम भी ऐसे ही करते हो क्या? उसने बोला नहीं। पहली बात तो ये कि फ्रॉग जब एग्स देता है ना, तो कभी भी लैंड पे नहीं देता। किस में देता है? पानी में देता है। तो जो फ्रॉग का जो बेबी होगा, फ्रॉग का बेबी, क्या बोलते हैं बेबी फ्रॉग को? बेबी फ्रॉग को बोलते हैं टैडपोल। टैडपोल की पता है एक खासियत बताऊं? टैडपोल कभी भी जमीन पे नहीं रहता। टैडपोल जब तक बड़ा होके फ्रॉग नहीं बन जाता ना, तब तक उस बेचारे को पानी में ही रहना पड़ता है, ठीक है। तो टैडपोल पूरा टाइम किस में रहता है? पानी में। वो पैदा भी पानी में हुआ, और वो तब तक वो पानी में रहेगा जब तक वो बिग फ्रॉग नहीं बन जाता। समझ आ गई? अच्छा, तो टैडपोल को बोला अच्छा तू तो पूरा दिन पानी में रहता है, फिर तो तू स्किन से ब्रीथ करता होगा। उसने बोला ना, मेरे पास ना तो लंग्स है और स्किन से मैं कुछ करता नहीं अपनी। अभी तो मेरी स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, बेबी सॉफ्ट होती है बिल्कुल। तो टैडपोल से बोला फिर तू कैसे ब्रीथ करता है? उसने बोला जैसे फिश के पास फिन्स होते हैं ना। क्या होते हैं फिश के पास? फिन्स। तो उसने बोला मैं वैसे ही, मेरे को भी भगवान जी ने फिन्स दे के पैदा करा है, और मैं इन्हीं फिन्स से क्या करता हूँ, पहले पानी ले लेता हूँ अंदर, उसमें से ऑक्सीजन को अलग करता हूँ, फिर पानी को बाहर वॉमिट आउट कर देता हूँ और ऑक्सीजन अपने पास ले लेता हूँ। समझ आई ये वाली चीज? तो टैडपोल क्या करता है, जो बेबी फ्रॉग होता है टैडपोल ऑलवेज लिव्स इन वाटर, और वाटर में वो किस तरीके से ब्रीथ करता है? अपने फिन्स की हेल्प से ब्रीथ करता है। समझ आई बात?
ठीक है। और टैडपोल की ना जो टेल होती है, छोटी सी टेल होती है टैडपोल की, वो उसे पूरा टाइम हेल्प करती है कि तू पानी में स्विम कर सकता है। समझ आ गई वाली चीज। अच्छा, उसने बोला ठीक है, फिर टैडपोल तो किसी दिन तो फ्रॉग बनेगा ना। हाँ, उसने बोला हाँ फ्रॉग बनूंगा। तो उसने बोला फिर उसके बाद इन फिन्स का क्या होएगा। उसने बोला तब मेरे फिन्स गायब हो जाते हैं धीरे धीरे। जब मैं बड़ा होता रहता हूँ धीरे धीरे मेरे फिन्स खत्म होने शुरू हो जाते हैं और एक दिन गायब हो जाते हैं। अब जैसे ही मैं बड़ा हो के बिग फ्रॉग बन गया, उस दिन भगवान जी ने मेरे अंदर लंग्स भी डाल दिए और मेरी स्किन को भी इतना इतना स्ट्रांग बना दिया कि अब मैं स्किन से ब्रीथ कर सकता हूँ। ठीक है। फिर अब टैडपोल जब बिग फ्रॉग बन गया, अब वो लैंड पे भी जा सकता है और वाटर में तो पहले ही रहता था, अब वाटर में भी रहता है। लेकिन अब जब वो वाटर में रहता है तो वो फिन्स का यूज नहीं करेगा, क्योंकि फिन्स तो भगवान जी ने गायब कर दिए। अब वो किसका यूज करेगा, स्किन का, ब्रीथ करने के लिए। और जब वो बोलता है कि अब वाटर से ना मैं बाहर भी आ सकता हूँ लैंड पे। अच्छा, तब लैंड पे तो क्या है यूज करेगा, लंग्स। अब भगवान जी ने मेरे लंग्स बना दिए। समझ आ गया। तो फ्रॉग्स का क्या होता है, जब बिग फ्रॉग होएगा तो वो लंग्स और स्किन का यूज करेगा, और जब वो बेबी फ्रॉग होएगा तो वो सिर्फ फिन्स का यूज करेगा। और धीरे धीरे जैसे ही वो बड़ा होता जाएगा उसके फिन्स गायब होते जाएंगे, लंग्स डेवलप होते जाएंगे और स्किन भी डेवलप होती जाएगी। समझ आ गया। तो यही था हमारा आज एम्फीबियंस का कंसेप्ट। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अबाउट एरियल एनिमल्स, मतलब कि वो एनिमल्स जो एयर पे रहते हैं, एयर में रहते हैं। तो एयर में कौन से एनिमल्स रहते हैं, कौन होते हैं, वो उन्हें क्या कहते हैं, ये सोच के रखना। अच्छी लगी हो आज की वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चलो बाय बाय।